अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट लेक्चर यूनिटरी सिस्टम के बाद वो उसी का ही कंपोनेंट है जो कि किडनी को बनाते हैं फंक्शनल यूनिट, उसको हम क्या नाम देते हैं? नेफ्रॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन इट कि नेफ्रॉन होते क्या हैं। दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। स्ट्रक्चरल यूनिट इसको इसलिए नहीं कहा क्योंकि किडनी में नेफ्रॉन के अलावा और भी सेल होते हैं जो उसकी स्ट्रक्चर को बनाते हैं, इसलिए। लेकिन जो फंक्शन टोटली परफॉर्म करना होता है वो नेफ्रॉन ने करना होता है, इसलिए इनको फंक्शनल यूनिट बोला गया है। अब इनकी टाइप्स देखें, अगर हम नेफ्रॉन की टाइप्स को देखें, देयर आर 2 टाइप्स अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, कॉर्टिकल एंड नंबर 2 इज जस्टामेडुलरी। ओके, ये 2 टाइप्स हैं। इन दोनों टाइप से क्या मुराद है? अगर हम इनको देखें किडनी की स्ट्रक्चर को, तो किडनी की स्ट्रक्चर में हमने 2 रीजन में किडनी को डिवाइड किया, आउटर और इनर। जो आउटर रीजन था उसको हमने नाम दिया था कॉर्टेक्स, जो इनर रीजन था उसको हमने नाम दिया था मेडुला। ओके, वो नेफ्रॉन जो कि इस रीजन में मौजूद हैं, इसकी डिटेल हम देखेंगे, इस रीजन में मौजूद हैं अलोंग कॉर्टिकल रीजन यहाँ पर, और उनका यूरिनेशन प्रोड्यूस करने में, यूरिन प्रोड्यूस करने में कम रोल होता है, उनको हम नाम देते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दीज आर कॉर्टिकल नेफ्रॉन। लेकिन जो नेफ्रॉन उसका सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा कॉर्टिकल पोर्शन में, लेकिन जो उसका ट्यूबुलर पार्ट है वो पेनिट्रेट किया जाता है डीप इनटू इनर मेडुला, डीप ऐसे। इस किस्म के नेफ्रॉन को जिसका थोड़ा पोर्शन कॉर्टिकल में है और ज्यादा ट्यूबुलर पार्ट उसका नीचे डीप मेडुला, डीप मेडुला जितना डीप होते जाएंगे इस तरफ को उसको डीप इनर मेडुला या डीप मेडुला बोलते हैं। सो दैट पेनिट्रेट डीप इनटू द इनर मेडुला। इट इज द बॉर्डर लाइन केस। बॉर्डर के दरमियान कुछ इधर भी है और ज्यादा हिस्सा इसका अंदर वाली साइड पे है। इस किस्म के नेफ्रॉन को हम बोलते हैं जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। दीज आर कॉल्ड जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। उसके बाद अगर हम इस नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देखें, ये कैसे है? जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन ही वो नेफ्रॉन है दैट इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। जब पानी कितना अब्जॉर्ब करना है, कितना यूरिन में भेजना है, वो डिसाइड करता है जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। तो इसको हम देखेंगे पहले फंक्शन के जस्टामेडुलरी कैसे स्ट्रक्चर, उसके बाद हम इसको यूरिन फॉर्मेशन देखेंगे। सो नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसके 2 पार्ट हैं, रीनल कॉर्पसल एंड नंबर 2 इज रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कॉर्पसल दिस इज नॉन ट्यूबुलर, ये नॉन ट्यूबुलर होता है, और ये वाला पोर्शन क्या होता है? ट्यूबुलर। ओके, कि कहाँ है, कैसे है, वो हम ड्रॉ करके देखते हैं। सो अगर हम इसको ड्रॉ करें तो पहले रीनल कॉर्पसल में क्या क्या आता है? दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्वेलिंग, जो कि कप की तरह है, और इसने सराउंड किया होता है अंदर बंच ऑफ कैपिलरीज को या कैपिलरीज के गुच्छे को, जिसको हम नाम देते हैं ग्लूमेरुलस। दिस इज ग्लूमेरुलस, ये ग्लूमेरुलस है। और इसमें जो ब्लड आता है वो आता है रीनल आर्ट्रियोल्स के जरिए, और रीनल आर्टरीज की आगे जब वो किडनी में एंटर होती है तो उसको हम नाम देते हैं अफेरेंट आर्टियोल। दिस इज अफेरेंट आर्टियोल, जो किस तरफ ब्लड लेके आ रही है? टुवर्ड्स ग्लूमेरुलस। दिस इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। उसके बाद अराउंड इट देयर इज कप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोमेंस कैप्सूल। दिस इज बोमेंस कैप्सूल। ओके, ब्लड अंदर जाएगा, वो हम फंक्शन में देखेंगे, और फिर उसने बाहर आना होता है थ्रू अनदर
नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल जिसको हम नाम देते हैं, जो ब्लड इससे बाहर लेके आता है उसको नाम देते हैं, एग्जिट से याद रखिएगा, इफेरेंट आर्टेरियोल। दीज आर डिवीजन ऑफ रीनल आर्टरी। आर्टियोल रीनल आर्टरी से बनता है और उसके अंदर जाने के बाद वो कैपिलरीज जब बाहर निकलती हैं तो इफेरेंट आर्टियोल। इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इसमें भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दीज टू पार्ट ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल आर रीनल कॉर्पसल। दीज आर नॉन ट्यूबुलर पार्ट। अब ये क्या होता है, जो बोमेंस कैप्सूल के बाद, इसको हम बाद में देखते हैं कि इसके क्या फेट है। ये जो अफेरेंट आर्टियोल है इसका आगे क्या बनना है, इसको हम बाकी पार्ट ड्रॉ करने के बाद देखते हैं। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट कन्वुलेटेड हो जाता है। फर्स्ट पार्ट इसका कन्वुलेटेड होता है, दैट इज नियर टू बोमेंस कैप्सूल। ये बोमेंस कैप्सूल के जब बाहर निकलता है कन्वुलेशन, पहली कन्वुलेशन आती है जो कि नियर टू दी बोमेंस कैप्सूल है। इस वजह से इसको नाम दिया जाता है पीसीटी, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब या पीसीटी। उसके बाद ये नीचे पेनिट्रेट करता है, तो पेनिट्रेशन के नतीजे में पहले ये थिन एक यू शेप स्ट्रक्चर बनाएगा, दिस इज थिन पार्ट। इसको बोलेंगे, ये जो थिन पार्ट है इसको हम लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ये ऐसे, फिर ये ऊपर को जाता है, दिस इज डिसेंडिंग और दिस इज असेंडिंग। जब ये असेंडिंग होता है तो इसकी थोड़ी सी शेप जो है वो थिक हो जाती है। ये थिन होता है, ये थिक होता है। सो जो इसका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, ये वाला जब ऊपर से ऐसे नीचे आ रहे हैं, दिस इज डिसेंडिंग, डिसेंड होता है नीचे आना, दिस इज थिक, दिस इज कॉल्ड एज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ओके, और ये वाला जो पार्ट है जिसमें ये ऊपर को जा रहा है, ये क्या होता है, थिन, ये याद रखना है, ये फंक्शनल रोल बताऊंगा इसका। और ये क्या होता है, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये साइंटिस्ट का नाम था जिसने बताया था ALH, और इसको क्या बोलते हैं, DLH। ये दोनों के नाम याद रखने, ये थिक होता है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले क्या होता है, दिस इज थिक वन। ओके, उसके बाद जब ये फिर दोबारा से थिन होता है और फिर से इसमें कन्वुलेशन स्टार्ट होती हैं। दीज आर आल्सो कन्वुलेटेड पार्ट, जो कि फार अवे फ्रॉम बोमेंस कैप्सूल, उससे दूर होता है ये। इसको क्योंकि दूर है, दूर के लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्टल। दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या DCT, डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल या DCT। उसके बाद ये ट्यूब्स काफ़ी ज़्यादा नेफ्रॉन को रिसीव करने वाली एक स्ट्रक्चर होती है, जो मुख्तलिफ जगहों से नेफ्रॉन को रिसीव कर सकती है और पेल्वस में जाके ओपन होती है। उसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। ये सिंगल नेफ्रॉन के लिए लाजमी नहीं है, ये कॉमन है फॉर मैनी नेफ्रॉन, लेकिन हम इसको मेंशन करते हैं कि ये हर नेफ्रॉन कलेक्टिंग डक्ट में खुलता है। और कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जाके किस में खुलती है, इट ओपन इनटू पेल्विस। ये इसके मेजर पार्ट है। अब ये जो ट्यूब है जिसमें ब्लड मूव कर रहा है आफ्टर बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस, ये आगे जाकर क्या करती है, डिवाइड होती है 3 ब्रांचेस में। एक ब्रांच क्या होती है, वो डिवाइड होती है टुवर्ड्स DCT, PCT, ऐसे PCT की तरफ, जिसने सारी PCT को जो है वो डेफिनेटली इसने सराउंड किया होता है। ये PCT के इर्द गिर्द जो है ये सारी क्या है, डेट इज नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इसकी डिवीजन को कैपिलरीज बोलते हैं। आर्टियोल की कैपिलरीज क्या होती हैं, क्योंकि आर्टियोल की डिवीजन को कैपिलरीज बोलते हैं। यहाँ पर भी ये किसके साथ इंटरमिंगल होती हैं, इंटरमिंगल मीन साथ साथ अटैच होना, ये इंटरमिंगल ऐसे, और दूसरा पार्ट इसका दूसरी साइड पे ये। These network of tubules is called as peritubulars net capillaries, जो कि किसकी डिवीजन है, रीनल अफेरेंट आर्टियोल की, इफेरेंट आर्टियोल की। और इसकी एक ब्रांच ये वाली आगे जाकर यहाँ पर, यहाँ से ही आगे जाकर ये ब्रांच ऐसे नीचे की तरफ भी डिवाइड होती है। ये आ रही थी और इसकी ये आगे डिवीजन होगी इस फॉर्म में।
यानी कि ब्लड ऐसे जा रहा है, इसकी डायरेक्शन पे फोकस रखिएगा। ब्लड ऐसे जाता है, ऐसे घूमता है ऊपर ऐसे, और फिर जो है वो इस किस्म के यहाँ पर मूव कर जाता है नीचे की तरफ ब्लड। फ्लूइड की कह रहा है, ट्यूब्स का भी मैंने यूज नहीं बताया बोमेंस कैप्सूल का। उसके बाद जब तकरीबन इससे ब्लड निकलने लगता है तो वो सारा डीऑक्सीजनेट हो चुका होता है। सो इसलिए जब ये पार्ट आगे गुजरता है तो इसकी हमें ब्लू लाइंस का मतलब है कि ब्लड डीऑक्सीजनेट हो चुका है, नेफ्रॉन ने यूज कर लिया है, तो इट देन विल बिकम रीनल वेन, ये रीनल वेन बन जाती है। सो इसलिए इसके कुछ पार्ट में हम मेंशन करेंगे। आधा पार्ट इसका वो ब्लू पार्ट से शो किया हो गया बुक में भी, और आधा पार्ट जो है वो शो किया हुआ है रेड पार्ट से। इट मीन कि ऑक्सीजनेशन अभी आ रही, जब बाहर जाता है तो रीनल वेन बनती है। सो मैं ये पता लगा फीरेंट आर्टियोल एंड किस में होता है जाके रीनल वेन में। रीनल वेन एक्चुअली किससे बनती है? फीरेंट आर्टियोल से। ये इसकी है स्ट्रक्चर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज दिस? इस कैपिलरीज को हम क्या कहेंगे? जो नीचे लूप पेनिट्रेट कर गई हैं इन दिस नेफ्रॉन, जो कि जस्टा मेडुलरी की मैं बात कर रहा हूं। इस एडिशनल कैपिलरीज के नेटवर्क को जो कि सिर्फ जस्टा मेडुलरी के अंदर होता है उसको बोलते हैं वासा रेक्टा। दिस इज कॉल्ड वासा रेक्टा। ये वासा रेक्टा है जो कि जस्टा मेडुलरी का पार्ट है, और ये एडिशनल कैपिलरीज का गुच्छा है जो सिर्फ इसी में ही होता है। ये होगी स्ट्रक्चर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ यूरिन इज फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे कि यूरिन किस तरह बनता है, या नेफ्रॉन यूरिन बनाने में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसमें देखें 3 स्टेप्स हैं यूरिन बनाने के लिए जो ये नेफ्रॉन प्ले करता है। यूरिन फॉर्मेशन में लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप नेफ्रॉन की हेडिंग बनाकर डायरेक्ट उसका इंट्रोडक्शन देने के बाद यूरिन फंक्शन पे आ जाए, यूरिन फॉर्मेशन पे आ जाए। पहला इसका काम है जी फिल्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेप इज फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होती है? रीनल वेन से ब्लड आया, यहां पर ब्लड आ रहा है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो ऐसे आता है और यहां पर आके उसकी फिल्ट्रेशन होगी। कौन से प्रोडक्ट की? उसमें कुछ अमाइनो एसिड्स होंगे, उसमें कुछ जो है वो यूरिया होगा, उसके अंदर कुछ ग्लूकोज भी फिल्ट्रेट होगा, साथ साथ ये ग्लूकोज भी फिल्ट्रेट हुआ, साथ उसके जो है कुछ वाटर भी फिल्ट्रेट होगा। यानी कि काफी ज्यादा मटेरियल इस ग्लूमेरुलस से फिल्टर होके। क्यों फिल्ट्रेशन है ग्लूमेरुलस में? क्योंकि इसकी वॉल्स पोरस होती हैं, इसमें सुराख होते हैं, उनमें से यूरिया ने तो निकलना ही होता है, कुछ यूजेबल मटेरियल भी रिलीज हो जाता है, जिसको कहाँ पे स्टोर किया जाता है? बोमेंस कैप्सूल में। और इसी वजह से जो बोमेंस कैप्सूल है वो आपका स्टोरेज हाउस है जो फिल्ट्रेट के प्रोडक्ट बनते हैं ग्लूमेरुलस से। और यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हुई है उसके प्रोडक्ट को ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। उसमें कंपोजिशन क्या है? अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर, यूरिया। अब ये फिल्ट्रेट पीछे मूव करेगा तो उसमें जो री एब्जॉर्ब होने वाली चीजें हैं, मतलब कि जो के काबिल इस्तेमाल हो सकती हैं, ये इसके अंदर देखिएगा जरा मूवमेंट, ये देखें अंदर यूरिन मूव, ये फिल्ट्रेट मूव कर रहा है। ब्लड भी ऐसे था, अभी फिल्ट्रेट भी आ रहा है। ब्लड ने सराउंड किया हुआ है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, तो जो यूजेबल मटेरियल है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है पीसीटी के अंदर। दिस इज कॉल्ड रीअब्सॉर्प्शन। यानी कि अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स वो सारे के सारे रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं पीसीटी में। और जब यूरिन लीव करता है, फिल्ट्रेट लीव करता है पीसीटी को, तो ऑलमोस्ट इट कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट। सो सेकंड स्टेप इज रीअब्सॉर्प्शन। सो ये आपका फिल्ट्रेट जब निकलता है यहां से प्रॉक्सिमल से तो यूरिन बन चुका होता है। थर्ड स्टेप सिक्रीशन। सिक्रीशन में क्या है कि हम मुख्तलिफ किस्म की चीजें खाते हैं, हर एक की डिफरेंट पीएच है, तो उसकी पीएच यूरिन की कैसे मेंटेन की जाती है? ये जो ट्यूब्स हैं इनमें से ये सारा रीनल ट्यूबुलर वाला पार्ट है सेकंड, यहां से लेके यहां तक, इनकी सिक्रीशन होती है जो हाइड्रोजन आइंस बनाती है। उन हाइड्रोजन आइंस का फायदा ये होता है कि उससे हमारे यूरिन की पीएच मेंटेन रहती है। सो इन दिस वे यूरिन इज फॉर्म बाय 3 स्टेप। पहले उसकी फिल्ट्रेशन, फिर उसकी में से यूजेबल प्रोडक्ट की फिल्ट्रेशन, reabsorption. When it blood leave the filtrate leave the PCT, then it almost contain waste product that will be called as urine. And next, how pH is maintained by secretions.
सो इन दिस वे, इन 3 हेडिंग्स में आप इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर देंगे, इसके फंक्शन को और यूरिन फॉर्मेशन को स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, कि हमें पानी कम पीते हैं तो यूरिन कैसा होगा, ज़्यादा पीते हैं तो किस तरह होगा, और बॉडी में पानी बैलेंस किस तरह मेंटेन किया जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।